जो एक अनुसंधान में जो परिजन का आरोप है, परिजन करे की हत्या हुई है, कार्य करती थी और उस सहेली की माँ का वहाँ एक पार्लर है, उनके बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली हम लोगों को अब तक के अनुसंधान में। जो चिकित्सीय परीक्षण होता है डॉक्टर द्वारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी से परिजन सहमत नहीं थे, इसको लेकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। जैसा कि हमने आपको 15 को भी एक किसी की थी, आपको बताया था कि दिनांक 12 को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था नवीनगर में, जिसमें एक बच्ची की अपहरण से संबंध में कांड प्रतिवेदित हुआ। उसी बच्ची का शव 2 दिन बाद इंद्रपुरी बराज में मिला था। वादी मतलब जो पीड़िता थी, पीड़िता की मां द्वारा एक प्राथमिकी अंकित की गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान क्रम में जो चिकित्सीय परीक्षण होता है डॉक्टर द्वारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी से परिजन सहमत नहीं थे, इसको लेकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। परिजन का कुछ और कहना है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। हम लोगों ने बेहतर राय के लिए उसमें विसरा प्रिजर्व है, विसरा को माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग FSL भेजेंगे और वहाँ से भी एक वैज्ञानिक प्रमाण आएगा, जिसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँच पाएंगे। अब तक का जो अनुसंधान हुआ है, ये जो 3 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, एक बच्ची का वो कथित प्रेमी जिससे एस्टेब्लिश हुआ कि उस बच्ची से उस लड़के का संबंध था, उसके बाद एक बच्ची की सहेली जो उस लड़के से और इस बच्ची के बीच में सेतु कार्य करती थी, और उस सहेली की माँ का वहाँ एक पार्लर है, उनके बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली हम लोगों को अब तक के अनुसंधान में। और यह तथ्य आया है कि मृतका और उसके जो कथित प्रेमी है, उनके साथ मिलाने का कार्य वो करती थी। अभी तक के अनुसंधान में ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है तीनों के विरुद्ध कि बच्ची की मृत्यु में इन तीनों का किसी न किसी रूप में हाथ है। तीनों को विधिवत आज गिरफ्तार किया गया है और आपके माध्यम से हम सभी लोगों तक संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि जो तीनों प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं, इन्हें अब तक प्राप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें कोशिश करें कि अगर आज न्यायालय में, चूँकि आज रविवार का दिन है, अगर न्यायालय में हो जाता है तो आज ही न्यायालय में हम लोग जेल भेजेंगे, अन्यथा कल सुबह इन लोगों को हम जेल के लिए निष्कासित कर देंगे। क्या हत्या हुई है या आत्महत्या का मामला है सर? देखिए, जो अभी जो एक अनुसंधान में जो परिजन का आरोप है, परिजन करे की हत्या हुई है, स्थानीय लोगों के अनुसार हत्या है। चिकित्सीय जो परीक्षण हुआ है, जो अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन डॉक्टर का मिला है, उससे थोड़ा सा इस लाइन से हम लोग अलग हटके उनका एक निर्णय है, उस निर्णय के सत्यापन के लिए हम लोग विसरा को भी जांच के लिए भेज रहे हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, और भी अनुसंधान में हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी किसी खास निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा अनुसंधान अभी भी खुला हुआ है और दोनों चीज मानकर हम अनुसंधान कर रहे हैं। तेजाब का मामला आ रहा है सर, लड़की की हत्या में तेजाब को नहीं, इनफैक्ट ये परिजनों का आरोप है, स्थानीय लोगों का आरोप है, लेकिन जो बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। इसके लिए ही चूंकि ये केमिकल जांच होता है और जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तभी हम मतलब प्रमाणिक रूप से आपके सामने इस बात को अपना मंतव्य दे पाएंगे। लेकिन अभी तक जो 3 अरेस्टिंग हुआ है, उसमें क्या प्रमाण है कि उन लोगों का संलिप्तता है? हाँ, ये प्रमाण है कि मृतका के साथ तीनों का संबंध किसी न किसी रूप में रहा है, और अब तक के अनुसंधान में ऐसा प्रतीत हुआ है हमें कि उस बच्चे की मृत्यु में इन तीनों ने अपना अपना कुछ रोल निभाया है। जो दूरी है, कहा जा रहा है कि जिस जगह में लड़की रहती थी, जहां डेथ हुआ है, 40 किलोमीटर की दूरी है। दूरी का कुछ फुटेज या कुछ भी आपके पास प्रूफ है? अभी तक जो CCTV फुटेज कुछ प्राप्त हुआ है और अभी प्राप्त किया जा रहा है, क्योंकि जो भी रास्ता वहां तक जा सकता है, जितने भी रास्ते हैं जहां जहां उपलब्ध है, सबका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। और यह भी संभावना है कि हो सकता है कि बच्ची लड़के के साथ वहां गई हो, उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई हो, वहाँ कोई घटना घटी हो, या जैसे जारी हो, उस चीज़ पर हम अभी स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे ही हमें उपलब्ध हो जाएगा हम आपको सूचित करेंगे।